ठीक है, एक बार देख लो ना, दोबारा रिकॉर्डिंग का मैसेज चल गया होगा ना, एक बार चेक करो। और स्क्रीन ठीक है? एक बार देख। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वेर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल मतलब 1:1:1, ठीक है। ऑन Jan 1 2022 बिल्स पेबल 3000, क्रेडिटर 6000, कैपिटल दे दिया है, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल। लेकिन देखो अगर कुछ एडमिशन का, क्योंकि क्वेश्चन करे तो आगे एडमिशन ही मिलेगा शायद हमें, लेकिन यहाँ देखो बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कुछ भी नहीं है। जैसा नॉर्मली होता है ना कभी कभी जनरल रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जैसा वैसा कुछ है नहीं। तो सीधा नीचे के एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में उन्होंने डी को लिया है और 1/4 शेयर के लिए। और नीचे क्या क्या टर्म्स कंडीशन रखा है देखो। डी शुड ब्रिंग इन 6000 फॉर गुडविल। डी को गुडविल के लिए 6000 लाना है, और 1000 कैपिटल, सॉरी 10,000 कैपिटल के लिए लाना है, ठीक है। वन हाफ ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये पॉइंट क्या बोला है देखो, डी को तो अपने गुडविल के लिए 1/4 के लिए 6000 लाना है, डी लाएगा भी। और ये किसको मिलता है, ये मिल जाएगा ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। ओल्ड का बात नहीं है, मेनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। अब जिनको भी ये मिलेगा वो अपना अपना जो भी रिसिप्ट अमाउंट है उसका 1/2 यानी कि 1/2 वो क्या करेंगे, विथड्रॉन करेंगे, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में, तो इसका हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम लोग देखोगे मैंने जो केस लिखवाया था उसमें लास्ट वाला शायद केस की मतलब गुडविल का शेयर लाया गया और विथड्रॉन बाय द पार्टनर, ये था लास्ट। शायद प्राइवेटली यूज मैंने लिखवाया था जिसमें नो एंट्री था। हाँ बोलो। Ma'am, can you please send the questions also, like in हाँ person, हाँ so ठीक है। that I can practice it? हाँ ठीक है, तुम एक बार व्हाट्सएप में लिख दोगे ना सर को तो हम सेंड कर देंगे, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्टॉक एंड फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक फर्नीचर कितने से कम होगा, 10% से रिवैल्यूएशन में जाएगा। लाइबिलिटी 1300 भी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड। एक बिल्स था, ठीक है, जिसको डिस्काउंट करवाया गया था। वो हम लोग बिल्स का चैप्टर जो होता है ना उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन बिल्स डिस्काउंटेड थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बिल्स कब ड्रॉ किया जाता है, जब 2% के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लो ये ए है ये बी है, ए बी को सेल कर रहा है, सपोज जो है 15,000 का कुछ सेल कर रहा है, ठीक है। मान लो 15,000 का एक फर्नीचर ही सेल कर रहा है, बट बी बोल रहा है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो फिर ए को क्रेडिट सेल करना पड़ेगा। लेकिन बी अगर बहुत ज्यादा क्रेडिट पीरियड मांग लेता है, मान लो बोल रहा है कि हम 3 मंथ्स बाद देंगे या 90 डेज बाद देंगे, तो सिक्योरिटी के तौर पे ए क्या कर सकता है, उस पर एक बिल्स ड्रॉ कर सकता है जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट इसमें लिखा हुआ रहेगा कि बी आफ्टर 3 मंथ्स और 90 डेज या फिर जो भी होगा हमें 15,000 इस परचेज के लिए पे करने वाला है, और उसमें बी से साइन करवा देगा, ठीक है। इससे क्या हो गया कि बी ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिया, ये मतलब वैसे बिल जो बनता है वो तो प्रूफ होता ही है, लेकिन बिल्स ऑफ डॉक्यूमेंट और भी ज्यादा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। अब क्या होगा ना, बी और ये साइन करके बी से ए अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसी को रखना चाहिए, पैसा रिकवरी तो उसको करना है, बी को तो पैसा रिकवरी करना है नहीं, ठीक है। तो बी तो चाहे, अगर मान लो बी अगर एक अनएथिकल पर्सन है तो वो भाग भी सकता है। फर्नीचर ले लिया क्रेडिट में और बोलेगा हम पेमेंट नहीं करेंगे, भाग गया, तो ए का तो लॉस है। तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट ए के पास रहना चाहिए। अब ए इस डॉक्यूमेंट को 4 तरह से यूज कर सकता है, 4 टाइप्स होता है, जिसमें हम एक ही बताएंगे जो हमारे इस पॉइंट के साथ रिलेटेड है। अब अगर एक को पैसे का, अब बिल्स कब ड्रॉ होता है वो भी देख लो। अगर मैक्सिमम हम लोग 3 मंथ्स या 90 डेज के लिए अगर हम लोग देना चाहते हैं किसी को क्रेडिट तो ही करते हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं होता है, ठीक है। उससे ज्यादा के लिए मतलब कोई अगर बोलेगा 5 मंथ्स बाद पैसा देंगे तो बिल्स नहीं बनता है, बिल्स मैक्सिमम 90 डेज के लिए बन सकता है। अगर कोई 90 डेज तक मांग रहा है क्रेडिट तो ही बनता है, ठीक है। तो ए क्या कर सकता है, ए को मान लो इन द मीन टाइम ए को 3 मंथ्स बाद पैसा मिलेगा, ठीक है। इन द मीन टाइम ए को काफी ज्यादा पैसे का जरूरत हो गया, तो ए क्या कर सकता है ना, बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट लेके जा सकता है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक को बोलेगा देखिए मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसमें लिखा हुआ है कि बी को मैंने ऐसे ऐसे सेल किया है, बी मुझे 15,000 3 मंथ्स बाद देगा। तो हम तो उससे पैसा मांग नहीं सकते क्योंकि बी तो मुझे 3 मंथ्स बाद ही देगा, अगर उसके पास पैसा होता तो वो मुझे देना देता। तो लेकिन मुझे पैसे का काफी जरूरत है,
तो बैंक बोलेगा हम क्या करें, बैंक बोले मतलब ए बोलेगा बैंक आप ये 15,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो और मुझे बदले में 15,000 दे दो। तो बैंक बोलेगा हम क्यों दें, मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। एक्चुअली बैंक मीडिएटर का काम करेगा, बैंक सर्विस चार्ज काटेगा। जैसे बैंक का एटीएम यूज करने से सर्विस चार्ज काटा जाता है, चेक बुक यूज करते हैं तो उसका भी सर्विस चार्ज लगता है। स्टार्टिंग में ही चेक बुक, जब कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो चेक बुक देता है तो उसका भी पैसा ले लेता है बैंक, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम 15,000 के जगह आपको 14,500 देंगे, 500 कम देंगे, ये मेरा चार्ज है आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने का। तो बैंक ऐसा इनकम करता है, ठीक है। कोई अपना बिल डिस्काउंट करवाता है तो ये बैंक का इनकम है। बैंक के पास जाएंगे बिल लेके, बैंक कभी पूरा पेमेंट नहीं करेगा, एक मिनिमम, मैंने यहाँ 500 बोला है, 500 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक मिनिमम चार्ज काट के बैंक पैसा दे देता है, ठीक है। आप 14,500 लेके जाओ। अब बैंक का क्या टास्क है, बैंक क्या करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स बी जो पेमेंट करने वाला है ना वो ए को नहीं दे के बैंक को देगा। बी को कौन बताएगा, ए बताएगा कि देखो मुझे तो ऐसे पैसे का जरूरत था, मैंने अपने बिल को करवा लिया है डिस्काउंट। मतलब ए जब बैंक से आएगा तो वो क्या लेके आएगा, ए एंट्री ऐसे करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ए के पास आया 14,500, फिर वो बोलेगा डिस्काउंट डेबिट, क्योंकि उसका तो लॉस हो गया 500 रुपए का, ठीक है। वो अगर वेट कर पाता तो लॉस नहीं होता, बिजनेस में पैसे का जरूरत है तो क्या करे, चला गया। और 2 यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि जब बिल्स ड्रॉ किया था तब एंट्री हुआ था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और जब बी को सेल किया था क्रेडिट में तब एंट्री हुआ था बी टू सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल। फिर जब बी को बोला गया, मतलब ए बी में ये बात हुआ कि हम लोग बिल ड्रॉ कर लेते हैं, तब ये एंट्री हुआ बिल्स रिसीवेबल टू बी, ठीक है। अब जब ये बिल्स अपने पास रख नहीं पाया टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब 3 मंथ्स तक जबकि वो रख नहीं पाया तो बैंक के पास जा सकता है, ऐसा ऑप्शन होता है। बैंक के पास जाके वो पैसा लेके आ गया तो ये एंट्री हो गया कि मुझे पैसा मिला 14,500, मेरा लॉस हुआ 500, ए बोल रहा है, ये मैंने सारी एंट्री ए के तरफ से दिखाए और मेरे पास से बिल्स चला गया। अब क्या होगा, जब भी 3 मंथ्स कंप्लीट होगा तो बैंक क्या करेगा, बी से पैसा रिसीव करेगा, ऐसा ही ए के साथ उसका बात हो जाता है। लेकिन अगर इन द मीन टाइम बी फेलियर हो गया पेमेंट करने में, सपोज हो सकता है, तो वो पैसा किसको देना पड़ेगा, ए को, क्योंकि बैंक किसी को मतलब नहीं छोड़ता है, ठीक है। बैंक क्या बोलेगा, मुझे क्या पता आपका भी पैसा नहीं देगा, हम क्या करें, आप मुझे मेरा पैसा दो, क्योंकि बैंक क्यों वेट करे, बैंक तो मीडिएटर है, वो तो सर्विस चार्ज लिया था, तो बैंक बोलेगा मुझे तो 3 मंथ्स बाद पेमेंट मिलने वाला था, बी दे ए दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो तो ए को जानता है, वो तो ए को ही बोलेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि बी जो जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है उसने अभी तक आप मुझे पैसा नहीं दिया है तो आप मेरा पैसा दो, ठीक है। अब ऐसा अगर होता है तो ए के लिए लॉस है, ए को बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा, तो ये पॉइंट वही है, लाइबिलिटी जनरेट हो गया बिल डिस्काउंट, मतलब ये पैसा जो बी को देना था वो देना पड़ेगा किसको, बैंक को। लेकिन ए बी से डिमांड कर सकता है कि मुझे दो, मतलब इसके बाद एंट्री क्या होगा पता है, ए बोलेगा बी अकाउंट डेबिट, बी से हम ये पैसा रिकवर करेंगे, कितना 15,000, क्योंकि बैंक तो 15,000 ही लेके मानेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैंक, और बैंक को कितना पे कर देगा 15,000, बैंक को पे कर देगा और बी से लेगा, ऐसा एंट्री करेगा। इसमें और भी कुछ एडिशनल पॉइंट होता है, नोटिंग चार्जेस वगैरह, उतने में हम नहीं जा रहे, ये पॉइंट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लाइबिलिटी कैसे जनरेट हुआ डिस्काउंटेड बिल का, जैसे ये 15,000 जनरेट हुआ तो कुछ बिल डिस्काउंटेड किया था जिसका पेमेंट जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया होगा, इसीलिए 1300 का जो है लाइबिलिटी जनरेट हुआ। वैसे भी अगर तुम लोग को ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आता है तो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, इसका मतलब मेरा क्या है, लॉस है, रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लेकिन एक बार मैंने बता दिया बिल डिस्काउंट वाला मैटर। बिल्डिंग को रिवैल्यू किया गया है 40,000 से, अब देखना पड़ेगा कि पहले कितना था तो हमें समझ में आएगा। बिल का देखो यहाँ पर बिल्डिंग सॉरी 25 था ना, हाँ तो वो 40 हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। फिर बोल रहा है लाइबिलिटी और एसेट, ये देखो पॉइंट बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो इसका मतलब कौन सा रिवैल्यूएशन होगा, बोलो कौन सा रिवैल्यूएशन होगा, ऑल्टर मतलब चेंज नहीं करना है। हाँ बोलो, इस पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, मैंने बोला भी था स्टार लगाओ। मेमोरेंडम करेंगे। हाँ मेमोरेंडम करेंगे, मेमोरेंडम, हाँ मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बार बार बोला था जब भी हमें बोल देगा नॉट टू बी ऑल्टर्ड, हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है, बुक वैल्यू पे रखना है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज हो सकते हैं, तो हमें मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज देना है, और रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड, तो अकाउंट दो ही बनाना है, एक रिवॉल्यूशन और एक हम लोग का बैलेंस शीट बनाना है, और उसके साथ एंट्री पास करना है।
तो ठीक है, चलो हम लोग पहले ना अकाउंट बना लेते, फिर एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अकाउंट तो बनाना ही है, तो पहले अकाउंट बनाना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम, हाँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुड इवनिंग दर्श। गुड इवनिंग मैम। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हमारा क्या क्या होगा। सबसे पहले ये 1 2 3 1 से लेके 6 यही कुछ ट्रांजैक्शन है, तो मेमोरेंडम से रिलेटेड सबसे पहला ट्रांजैक्शन फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला है, तो फर्नीचर कैसे लिखेंगे, फर्नीचर कम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट 2 क्या हो जाएगा, फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने से कम होगा, 10% से, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर कितना था, देखो फर्नीचर था 5000, 5000 का 10%, हाँ 500 से फर्नीचर के वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद स्टॉक एंड अच्छा मैंने गलत लिखा है क्या, नहीं ठीक लिखा है, स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों ही करना है। अच्छा चलो ठीक है, स्टॉक को भी तो करना पड़ेगा, मुझे लगा मैंने फर्नीचर गलत कर दिया, नहीं उसके आगे स्टॉक लिखा हुआ, तो ठीक है चलो स्टॉक भी लिख लेते हैं। स्टॉक को भी सेम ऐसे ही 10% से कम करके दिखाना है, तो वो भी हम लोग इधर ही लिखेंगे डेबिट साइड में, तो 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी बिल्स डिस्काउंटेड मैंने जो समझाया, जो भी हो इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारा लाइबिलिटी जनरेट हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का न्यू लाइबिलिटी है, पहले से कुछ भी बिल डिस्काउंटेड पे लाइबिलिटी नहीं था, तो न्यू लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो मेरा रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, इधर होगा टू लाइबिलिटी, मतलब एंट्री तो टू लाइबिलिटी होगा, लिखना डेबिट साइड में होगा, पोस्ट टू लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंट, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1300, ठीक है, 1300 का हम लोग का बिल्स डिस्काउंट हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। अच्छा, अब बोल रहा है बिल्डिंग 40,000 पे वैल्यू करना है, बिल्डिंग पहले से कितना था 25, तो ये इंक्रीज हुआ है, तो बाय बिल्डिंग एसेट इंक्रीज होने से बिल्डिंग डेबिट होगा, ठीक है, कितना 40,000 माइनस 25,000 कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को चेक करेंगे, तो इधर मुझे ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो इधर ज्यादा है ना, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कौन कौन है, ए बी और सी, प्रॉफिट उनका सबका इक्वल था, 1/3 करके था, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था 15,000, अब इधर देखते हैं 15,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 13 और 2 मतलब 1,000 2,000 2,000 और ये 500 3,000 हो जा रहा है, मतलब 12,000 हो रहा है, देखो है ना, तो 1/3 करके अगर सबका प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था इक्वल बता रखा था, तो यहाँ पर 4,000 फिर से 4,000 फिर से 4,000, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, एंट्री करने में हमारे लिए आसानी रहेगा, नहीं तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना ही है ना, एंट्री करना है, तो अब क्योंकि मेमोरी वैल्यूशन है तो क्या करेंगे, फिर से ये सबको ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है, जस्ट ऑपोजिटली ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले भी। तो बाय फर्नीचर, इसका लॉजिक भी मैंने बताया था तुम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग जितने से इंक्रीज करें उतने से ही सेम अमाउंट में डिक्रीज करेंगे, तो वैल्यूज मेरा एज इट इज ही रह जाएगा। बाय स्टॉक 1200, ठीक है, स्टॉक 1200। अच्छा, इसके बाद लाइबिलिटीज फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंट, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंट, बिल्स डिस्काउंट 1300,
टू बिल्डिंग 15,000 by revaluation loss transferred to partners capital. अच्छा लॉस लेकिन सबमिट बढ़ता है, ठीक है, मतलब सेकेंड टाइम जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो वो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर होता है, वो नहीं भूलना है, ABC नहीं करना है, ABCD भी करना है, ठीक है। वो हम लोग लिखे थे ना जब रूल्स लिखे थे कि कैसे करके मेमो रिवैल्यूएशन होता है, और इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जब हम लोग सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ नहीं बता रखा है ना पूरा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बैलेंस शीट इसके बाद बनाना है और जो है एंट्री भी करना है, तो हम 2 पेज रख के यहाँ करते हैं। 2 पेज रखा है मैंने, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो क्या होगा, ABC और D, ठीक है। तो पहले तो था ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3 1/3 1/3, और D तो नया आया है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/4। अब बाकी चेक करना पड़ेगा, तो A का कितना होगा, बचे हुए अमाउंट का 1/3, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा 3/4, है ना। आफ्टर D's एडमिशन रेशियो, सॉरी प्रॉफिट रेशियो लिख दिया मैंने, profit will be 1 - 1/4, यानी कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3 और 3/4 का 1/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल कर देते, 1/4 1/4 1/4 1/4, देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इससे हमारा आसानी से कैलकुलेशन हो जा रहा है, 1:1:1:1, मतलब इक्वली ही रहने वाला है। कहीं बताया तो नहीं था ना, नहीं तो हम लोग बेकार भी कर रहे हैं शायद, नहीं बताया नहीं है, चलो ठीक है। तो हम लोग का 1:1:1:1 ही होगा। अच्छा अब अगर हमें 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,000 को, तो एक एक जन को कितना मिलेगा 3,000 करके, मतलब लॉस होगा, मिलेगा नहीं, उनके अकाउंट से इतना इतना डिडक्ट होने वाला है, ये लॉस हो रहा है ना, ये मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का 15,000 बन रहा है और इधर भी हम लोग का कितना बन रहा है 15,000, तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन गया, ठीक है। इसके बाद प्रिपेयर करके देना है बैलेंस शीट और एंट्री भी करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के लिए हम लोग को एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम होगा। कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे कैसे, नहीं तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/1 कब का है, जब एडमिशन हुआ होगा, 1/1 डेट क्या दिया था 2022, ठीक है, 1/1/2022 आफ्टर D's एडमिशन। एसेट लाइबिलिटी, अच्छा बना सकते हैं, देखो कैश, कैश में हमें लिखना पड़ेगा, कैश लिखते हैं यहाँ पर, अभी भी बन जाएगा हम लोग का, बिना एंट्री के भी बन जाएगा। कैश कितना है, पहले से 1,000, अब ट्रांजैक्शन देखो कि कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ था। एंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में देखो, डी शुड ब्रिंग 6,000 फॉर गुडविल एंड 10,000 एज कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 10,000, हाँ 6,000 प्लस 10,000 इतना हम लोग का आएगा। इसका एंट्री भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, एंट्री कर सकते हैं क्या, एंट्री तो करने बोला ही है, करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर बोला है हाफ ऑफ द गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है, तो गुडविल का हाफ अगर विथड्रॉन होगा तो कितना यहाँ से माइनस हो जाएगा, विथड्रॉन होने से तो 2 बैंक वाला एंट्री भी होगा ना, 2 कैश वाला, तो कितना माइनस हो जाएगा, गुडविल का कितना है 6,000, उसका हाफ पार्टनर लोग विथड्रॉल करेंगे, कौन कितना कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल में तो हमें कैश को लिखना है ना, 3,000 माइनस कर देते हैं यहाँ से,
ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं? मैंने एंट्री नहीं लिखवा के ही करवा दिया, मान लो एंट्री नहीं बोलता तो भी तुम लोग कर पाओगे। कैसे करना है? कैश में इतना था, 6,000 आया, 10,000 आया, और बोला है कि गुडविल का हाफ विथड्रॉल होगा। कोई कितना भी विथड्रॉल करे, हम लोगों को तो कैश लेजर को ओवरऑल दिखाना है। तो हम लोग का यहाँ पर हो गया 3,000 और 1 4,000 14,000। ठीक है, ये हम लोग का कैश बन गया। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? डेटर। डेटर में तो हमें कोई चेंजेस नहीं बोला था, तो डेटर एज इट इज लिख दो 10,000, क्योंकि डेटर में तो हम लोगों ने कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज देखा ही नहीं, तो जैसा था वैसा ही रहेगा 10,000। अच्छा, डेटर के बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं, स्टॉक। स्टॉक में बोला था कम करने के लिए, है ना? स्टॉक हम लोग का नहीं, कम तो होगा नहीं, ये तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, तो जो है वही रहेगा, इसीलिए तो मेमो करना पड़ा ना। तो स्टॉक एज इट इज रहेगा, कैश के अलावा बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो देख देख के लिख दो, फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 25, बिल्स रिसीवेबल 1,000, सब एज इट इज रहेगा। क्योंकि स्टॉक को हम लोगों ने अगर देखे भी तो जितने से 120 ने कितना से कम किया था, और उतने से ही हमें उसको क्या करना है, 120 नहीं 1,200 से कम किया था, फिर 1,200 से हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो इम्पैक्ट जीरो हो गया ना, मतलब जीरो यानी कि जो था वही रह गया, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो बाकी सब एज इट इज देख देख के लिखना ही है, और कुछ नहीं करना है। तो फर्नीचर का भी देख के लिखो कि कितना होगा, 5,000। ठीक है, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। बिल्डिंग 25,000, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। बिल्डिंग 25,000। अच्छा, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में वो पॉइंट बोला भी था, देखो यहाँ पर क्लियरली ये वाला बात हमें बता भी दिया था, द कीप द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं कहाँ बोला, the values of liabilities and asset other than cash are not to be altered, other than cash, कैश के अलावा बाकी सारे चीजों को हमें ऑल्टर नहीं करना है। तो अब इसका टोटल करके देखते हैं कितना होगा। 14 और 10 24, 24 और यहाँ पर 12, तो कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर हो गया 67,000। 67,000। अच्छा, 67 আর 30, এখানে 25 আর 5 30, 67 और 30, 1,07,000, 1,07,000, गलत बोल दिया ना मैंने, ये 25 ठीक लिखा मैंने, 67 गलत बता दिया शायद मैंने, फिर से करना पड़ेगा। देखो तो कितना हो रहा है, देख के बताओ, हम लिख देंगे। फोर्टीन 67 टोटल हो रहा है। আচ্ছা, मैंने तो गलत ही बता दी, 67 টোটাল। আচ্ছা, টোটালটাই বলছিলাম আমি, আবার এটাকে মানে ভাবলাম এটা বলছো। ঠিক আছে ঠিক আছে, 67,000। ঠিক আছে। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा इधर, लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। बिल्स पेबल जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसे भी देखना ही नहीं, हम लोगों को जैसा है वैसा ही तो रखना है। बिल्स पेबल 3,000 और क्रेडिटर 6,000। वैसे भी ये सब में कोई चेंजेस था भी नहीं। हाँ, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर 6,000 है ना। अच्छा, और क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल को चेंज करते हैं, उसके लिए कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर एंट्री करना पड़ेगा। बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर तुम लोग को एंट्री पहले कर लेना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा। अब ये हमारा मेन सोल्यूशन 2 हो गया, एक और पॉइंट बाकी है जिसमें हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री करते हैं, मेरा यहाँ पेज है, चलो एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं बिना कैपिटल अकाउंट बनाए कैसे कर सकते हो, वो भी बता देते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट चाहो तो बना सकते हो वर्किंग नोट में। तो पहले हमें एंट्री भी करने बोला था, अब कर लेते हैं। एंट्री में डी ने क्या लाया है, कैश लाया है, कैपिटल के लिए 10,000 और गुडविल, तो हम लोग कैश से ही एंट्री करेंगे क्योंकि इनके पास कैश वाला लेजर है। ठीक है, इसका बैंक एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 10,000 बी कैश फॉर कैपिटल brought in।
या फिर तुम लोग ऐसे लिख लो, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन फॉर कैश, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। अच्छा, इसके बाद गुडविल का शेयर लाया है तो उसमें भी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6000, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6000, being share of goodwill introduced, या फिर brought in भी लिखा जा सकता है, introduced। अच्छा, अब क्या करना है, ये शेयर ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर एंट्री हम लोग लिखेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब सैक्रिफाइस ना तीनों ने ही किया है, कैसे देखो, हमें तो यहाँ पर मैंने बोला था ना शॉर्टकट क्या है हम लोग का, कि कुछ रूल्स नहीं बोलेगा, तो वैसे भी देखो ना 1/3 था 1/4 हुआ, पहले 3 मतलब 33.33 मिल रहा था, अभी उससे कम मिल रहा है, सभी का सैक्रिफाइस है, कितना होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा वाला मेथड है, नॉर्मल। जब हमें कुछ नहीं बताता है कैसे करके ओल्ड पार्टनर, अगर चेक करना चाहते हो तो एक चेक करके देखोगे तो सारा ही चेक हो जाएगा। 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, यहाँ पर हो गया 12, 4 माइनस 3, 1/12, सभी का 1/12 आएगा, सेम डेटा है तो 1:1:1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल, 2 D's, सॉरी डी लिख दिया गलती से, ABC, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा B adjusted। अच्छा, कितना कितना होगा, टोटल तो 6000 था, अगर सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कितना होगा, 2000, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 1:1:1 मतलब 2:2 ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर एंट्री करते हैं, फोर्थ नंबर एंट्री में क्या हो जाएगा, अगर विथड्रॉन होगा तो 2 कैश लिखना पड़ेगा, कितना विथड्रॉन होगा, 6000 का हाफ यानी कितना हो जाएगा 3000। तो यहां से भी मतलब हर एक पार्टनर का भी हाफ हाफ जाएगा, इसने 1000, इसने 1000, इसने 1000 ड्रॉ किया है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब गुडविल का पैसा रिसीव किया तो क्रेडिट किया, अब जब चला जाएगा पैसा तो डेबिट करना पड़ेगा 1000। मैंने यहाँ डॉट डॉट दे दिया, तुम लोग पूरा लिखो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, बी हाफ ऑफ गुडविल विथड्रॉन, बी हाफ of goodwill withdrawn, गुडविल का पैसा हाफ विथड्रॉन हो गया है। अच्छा, तो यहां तक करने पे हम लोग का कौन कौन सा जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, देखो 0.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हम लोग का क्या बाकी है पता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का एंट्री बाकी है, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हम लोग कौन सा एंट्री दिखा है वो देखना पड़ेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में अगर तुम लोग ये एंट्री करते हो, नॉर्मली हम लोग करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री ये भी तो करोगे, जैसे हम बोल रहे हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर कर दिया, फिर से थोड़ी देर बाद ये एंट्री ऐसे आएगा फर्नीचर टू, तो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0। तो ये सब लिख के कोई फायदा ही नहीं है, मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए हमें ये लिखना चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये लिखेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस ये हो जाएगा, ये लिखोगे इसका ये हो जाएगा, ये लिखोगे इसका ये हो गया, मतलब, और ये बिल्डिंग, तो अल्टीमेटली ये सबका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, जितना से डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट हो रहा है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, ये जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4,000 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ 3,000 से डेबिट हो रहा है, तो मेमोरी मतलब नेट वाला लिखने से ही हो जाएगा। मेमोरेंडम टू प्रॉफिट, यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और एस कैपिटल बी सी डी डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, बस ये वाला लिखने से ही होगा। तो ऐसे केसेस में हमें बाकी सारे एंट्री रिवैल्यूएशन होता है, ये पॉइंट नहीं होता, तब तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में इंपैक्ट आ रहा है ना, अगर जर्नल एंट्री करने बोला पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट जब आएगा ही नहीं तो वो एंट्री करने का क्या फायदा, जो ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं करता है वो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3, 3, 6,
6 एंट्री और 2, 8 एंट्री होगा, उसकी जगह हम लोग 2 एंट्री लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन का 2 एंट्री लिख। पहले लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 था, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन था 4,4,4,000 का। एंट्री लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक बार रिवर्स एंट्री लिखना पड़ेगा। 6th नंबर यहाँ पर, ये साइड में लिखते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पर हो जाए, क्योंकि पीछे शायद मैंने पेज नहीं छोड़ा हुआ है। नहीं, पीछे पेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। इधर हम लिख रहे हैं 6th नंबर में लिखो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल, डेबिट। यहाँ पर 4 पार्टनर आएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3,000 से हुआ था, सभी में हमें 3,000 ही लिखना पड़ेगा। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 12,000। ठीक है, हम इसको REV लिखते हैं, नहीं तो 12,000 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 12,000 बीइंग लॉस। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, इसका पूरा नरेशन ऐसा होना चाहिए, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड प्रीवियसली, ऐसे लिखना पड़ता है ताकि पता चल जाएगा कि मेमो रिवैल्यूएशन का एंट्री है। प्रीवियसली टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR now written off to all partners इंक्लूडिंग D, यानी कि न्यू, इन न्यू PSR। मतलब जैसा करना पड़ता है वैसा ही हम लोगों ने नरेशन लिख दिया कि ऐसे होता है, क्योंकि सिर्फ जर्नल पूछता है तो नरेशन अच्छे से लिखने से ठीक रहेगा। अब देख लो तुम लोगों का एग्जाम में कैसा टाइम मिलता है, अगर कम टाइम हो, बाई चांस नहीं लिख पाते तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, तब सिर्फ लिख दो कि बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड, ये लिखना पड़ेगा। एक्चुअली ये लॉस नहीं, एक्चुअली ओल्ड पार्टनर में ये पूरे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसे राइट ऑफ बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखने से ज्यादा बेटर होगा। तो ये कंप्लीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को यहाँ पर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो, कैपिटल अकाउंट तो तुम लोग बना ही लोगे, बिना बना के भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर एडलेस करके हम लोगों ने जैसे ये बनाया ना, वैसे ही बन जाएगा जैसे कैश अकाउंट बनाया। जैसे देखो ए का हम एक दिखाते, तुम लोग बाकी करके देख सकते हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो ए का पहले से कैपिटल कितना था, 20,000। ठीक है, बैलेंस शीट में प्रीवियस कैपिटल। अब एंट्री में जाओ और देखो कि कहां कहां ए का कैपिटल क्रेडिट या डेबिट हुआ है। तो ये देखो कैश टू डी, ये तो डी है, कैश टू प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम, ये देखो ए के कैपिटल क्रेडिट हुआ है कितने से, 2,000, तो 2,000 ऐड करेंगे, क्रेडिट हुआ है, कैपिटल तो ऑलरेडी क्रेडिट आइटम है, और भी 2,000 क्रेडिट ऐड करो, फिर 4,000 ऐड करो, 1,000 लेस करो एंट्री देख देख के, और यहाँ पर 3,000 लेस करो, मिल जाएगा कैपिटल का आंसर। तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कितना एडलेस करना पड़ेगा, फर्स्ट कितना आया हम लोग का, 2,000 ऐड करना पड़ा ना सबसे पहले। ये देखो, ये वाला ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 4th नंबर एंट्री में जाते हैं, 1,000 लेस करेंगे क्योंकि कैश विथड्रॉन हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 उसे मिला। सेम देखो, जैसा जैसा ट्रांजैक्शन लिखा है वैसा ही कर रहे हैं, 1,000 हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद
1000 लेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री के साथ देखो, एंट्री के साथ देखने से ही पता चलेगा। फिर देखो यहाँ पर ए का कैपिटल में 4000 क्रेडिट, फिर 4000 ऐड और 3000 लेस, है ना, 4000 ऐड और 3000 लेस। देखो समझ में आया क्या? तो बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं ना, ऐसे हो जाएगा आराम से। तो देखो कितना हो रहा है, 20 और ये हो गया 2 माइनस 1, 1000, 1000 और ये हमारा 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 2, 22,000। देखो सेम तरीके से बी कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं? देखो देखो समझ में आया? बी का देखो समझ में आ जाएगा फिर से। ये देखो 15,000 पहले से था। अब सिंपल एंट्री में जाओ और देखो कहाँ बी का अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हुआ है। बीस कैपिटल डेबिट या क्रेडिट कहाँ है? पहला एंट्री कैश टू डीज कैपिटल। तो ये तो नहीं करना है, ठीक है। हम लोग तो डी तक अभी पहुंचे नहीं, हम लोग बी का देख रहे हैं। तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, प्रीमियम टू ए टू, ये देखो क्रेडिट होगा, 2000 क्रेडिट होगा। फिर फोर्थ नंबर एंट्री के अकॉर्डिंग 1000 डेबिट होगा। फिर फिफ्थ नंबर एंट्री के अकॉर्डिंग 4000 क्रेडिट होगा और यहाँ पर 3000 डेबिट होगा। सेम जो ए में ट्रांजैक्शन हुआ वैसा ही होगा, क्योंकि सारे चीज इक्वल थे ना, इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू वाला भी और उसके साथ साथ सैक्रिफाइसिंग भी। मतलब 15,000 प्लस कितना हो जाएगा? 2000, फिर माइनस 1000, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 4000 और फिर से माइनस 3000। तो कितना आएगा? 15 और ये हो गया 4 5 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2, 2 और 15 कितना हो जाएगा? 17, 17,000। और सी का देख लो, सी का कितना कैपिटल था? 10,000 था, ठीक है। अच्छा सी का क्या हुआ? सी को शेयर ऑफ गुडविल कितना मिला? फिर उनका भी सेम ही है, देख लो बिल्कुल सेम होगा। 2000 मिला, 1000 विथड्रॉल, 4000 क्रेडिट हुआ, 3000 डेबिट हुआ। तो ये तो आसान हो गया, इसमें हमें कुछ अलग अलग डेटा ही नहीं दिया है कि ज्यादा दिमाग खराब हो। और ये सबको एडजस्ट करने से हम लोग का 2000 आ रहा है, ठीक है। तो 2000 में 10,000 ऐड कर देंगे। देखो यहां से यहां तक एडजस्ट करके हम लोग का 2000 आ रहा है, तभी तो 22 हुआ। यहां से यहां सेम डेटा 2000, 17, यहां से यहां फिर से सेम डेटा 2000, यानी 12,000, ठीक है। बस डी का अलग होगा, डी का अलग होगा। तो डी का देख लेते हैं। डी का कैपिटल 10,000 क्रेडिट होगा, पहले से तो कुछ था नहीं क्योंकि वो तो नया पार्टनर है, तो ये क्रेडिट हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते हैं और क्या डेबिट क्रेडिट डी का हुआ है। तो यहाँ डी नहीं है, यहाँ भी डी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 3000 लेस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का जो लॉस हम लोगों ने राइट ऑफ किया था, ठीक है। तो इनका कितना बचेगा? 7,000। अब ऐड करके देखो 67,000 दोनों साइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 6 और 3, 7 और 3 10, 16, 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, 12, 17, 22, हाँ 67,000 हो रहा है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग वर्किंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो भी तुम लोग बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई बैलेंस बीडी को करके ये सब लिखना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। अगर बनाते हो तो क्या होगा? बाई बैलेंस बीडी ये सब आ जाएगा, ठीक है। इधर 20,000, फिर 15, फिर यहाँ पर 10 और डी का जगह खाली रहेगा। फिर लिखोगे डी का बाई बैंक बोल के, डी का लास्ट वाले कॉलम में चला जाएगा। फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के चला जाएगा। फिर उसके बाद गुडविल का विथड्रॉन इधर आएगा, रिवैल्यूएशन इधर आएगा। मतलब जो भी एड लेस किया वैसा ही होगा। जो एड है वो क्रेडिट साइड में आते जाएगा, जो लेस है वो इधर आते जाएगा, वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये बिना बनाए भी कर सकते हो और कैलकुलेशन भी ठीक ही था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन है हम लोग का। बोल रहा है कि गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40। अच्छा फिर बोल रहा है द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट गोपाल गोविंद, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कुछ नहीं दिखा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन एंड एडवांसेस। मतलब जनरल रिजर्व या फंड वगैरह कुछ भी नहीं है जिसे हम लोगों को फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता था। यहाँ पर बोल रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे decided to admit Guru as partner in the firm for 1/4/2022। 1/4/2022 में उन्होंने गुरु को एडमिशन करवाया और कितने शेयर के लिए यहाँ पर परसेंटेज में बता दिया है। कितना?
40% ऑफ द प्रॉफिट इनको पे करना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट जितना लेना है उसका 40% इनको पे करना पड़ेगा। मतलब इनका कैपिटल का बता रहा होगा, देखते हैं 40% मिलेगा तो कितना होगा। 40% मतलब 40/100 यानी हाँ 2/5 के लिए आ रहा है। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm and Guru will bring in cash with share of goodwill. अब देखो यहाँ पर इनका कैपिटल इंट्रोडक्शन तो बता दिया कितना लाना है, 1 लाख लाना है, लेकिन गुडविल के लिए कितना लाना है बता दिया है कि कैश में लाना है, लेकिन कितना लाना है गुडविल ही नहीं पता, हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करने पड़ेगा। अब मेथड देखो कैसे पता करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। गुडविल को कैसे उन्होंने वैल्यू किया है, बोल रहा है 2 years परचेज, मतलब ये क्या हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें लेना पड़ेगा जो कि हम लोग के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। और कितने ईयर के प्रॉफिट 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें सिंपल एवरेज ही करना है। अगर वेटेड का कंडीशन हो भी जाता है तो भी हमें वेटेड नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो हमें 3 years का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, 3 years के प्रॉफिट जो भी निकलेंगे उसमें 2 years नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उसमें अगर हम लोग 40% लगाएंगे यानी कि 2/5, तो हमें पता चल जाएगा कि गुरु को गुडविल के लिए कितना कैश लाना पड़ेगा। ठीक है, It was also decided that the partner will not withdraw their share of goodwill nor will the goodwill appear in the books of the accounts. बोल रहा है कि ये मतलब इन्होंने डिसाइड किया है पार्टनर लोगों ने कि गुडविल का कोई भी पैसा ये लोग विथड्रॉल नहीं करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने विथड्रॉल किया था, बोल रहे यहाँ विथड्रॉल नहीं करेंगे और गुडविल को बुक्स में दिखाएंगे भी नहीं, वो तो हमें वैसे भी पता है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है AS 26 के अकॉर्डिंग, तो वो हमें दिखाना है नहीं। फिर प्रॉफिट बताया है 3 years का, वो तो बताना ही पड़ेगा नहीं तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले। ये देखो 20 का 21 का 22 का प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। अब यहाँ ना कुछ दे रखा है वो एडजस्टमेंट है, पढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहा है इट वाज डिसाइड टू रिवैल्यूड एसेट, अब रिवैल्यूएशन भी बोला है एसेट का किस तरीके से होना चाहिए, देख लेते हैं क्या बोला है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट बोला है 4 लाख होगा, वो चेक करेंगे ज्यादा हुआ है कि कम। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया मतलब ये 0 हो गया है तो इसका मतलब ये सेल हो गया होगा। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट सेल तो बोला नहीं, मतलब उसका वैल्यू 0 कर देना है बोल रहा है। करंट एसेट 1 लाख 80, लोन्स एडवांसेस 1 लाख, देखना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चेक कर लेंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया है 35 25 40। पास जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन, अच्छा हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, काफी सारा चीज दिया है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करें, गुडविल का कैलकुलेशन करें, नहीं तो एंट्री तो पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक गुडविल नहीं पता चलेगा तो एंट्री भी तो आधा अधूरा ही होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, भले ही हमें सेकंड पॉइंट में पूछ रखा है कि गुडविल का कैलकुलेशन करो, लेकिन वही हमें फर्स्ट करना पड़ेगा नहीं तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा 3 years के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे करना है, क्या क्या प्रॉफिट दिया है मतलब कौन कौन से ईयर का, देखो 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 20। ठीक है, फिर 31 मार्च 21, फिर 31 मार्च 22 है शायद, देखते हैं 22। अच्छा अब कभी प्रॉफिट हुआ है इनका और कभी लॉस भी हो रखा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऐसे लिखेंगे क्योंकि दोनों चीज हो रखा है, तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर रुपीज में लिखते हैं। कितना कितना बोला है देखो 20 80 1 लाख 5, फिर रेक्टिफिकेशन लिखेंगे, पहले जो है वो लिख लेते हैं 20 80 था, अच्छा पहले 20 था फिर 80 का लॉस था और 1 लाख 5 का प्रॉफिट था। अब ये जो ब्रैकेट में था जो मैंने तब नहीं पढ़ा अब पढ़ते हैं, बोल रहा है इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट ऑफ 40,000, मतलब 31 मार्च 2020 का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने बनाया तो इंश्योरेंस क्लेम इनको रिसीव हुआ था इस साल, वो भी उन्होंने प्रॉफिट में दिखा दिया, तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस बात का बनता है, हमारे बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस का बनता है। हम लोगों का कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला तो क्या वो मेरा डे टू डे का इनकम है या पहला बात है ये इनकम हो रहा है, ठीक है, ये कोई एक्सपेंस है नहीं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू है क्या कैपिटल, रेवेन्यू होगा तभी ना पीएल में आएगा, मेरा एक एसेट था
मान लो मेरा एक एफडी किया हुआ था, उससे मुझे इनकम हो गया है, तो वो मेरा रेकरिंग इनकम थोड़ी ना है। रेकरिंग इनकम तो मेरा टीचिंग है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे एक एफडी से इनकम हो गया तो वो मेरा डेट मतलब पूरे ईयर का प्रॉफिट हो गया, मुझे थोड़ी ना वो प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है, तो इससे मेरा प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आया है, ज्यादा दिख रहा है प्रॉफिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं, इंश्योरेंस बेचना अगर इनका काम होता तब अलग बात था। इन्होंने तो इंश्योरेंस करवाया था जिसका पैसा आया और इन्होंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में दिखा दिया, देखो मेरा प्रॉफिट इतना है, वो तो गलत किया है, तो लेस करो इंश्योरेंस क्लेम रिसीप्ट। हाँ, अब आगे देखते हैं, और भी तो एडजस्टमेंट है। हाँ, इसमें फिलहाल तो लॉस दिख रहा है, आगे देखें और भी कुछ बोल रखा है। 40,000 हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लॉजिक यही हुआ कि मेरा पीएल कैसे बनता है, बिजनेस के इनकम एक्सपेंसेस होने चाहिए डे टू डे का, जिसे हम लोग रेवेन्यू इनकम या एक्सपेंस बोलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 लॉस हुआ है 80,000। अच्छा हाँ, इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। अब ये क्या होता है, रिटायरमेंट का एक एज होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने मन से कोई एम्प्लॉई मतलब रिटायरमेंट के पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है, जिसको बोलते हैं वॉलेंटरी, मतलब अपने मन से, ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि हम रिटायरमेंट ले लें, ठीक है, तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। जैसे वॉलेंटियर बोलते हैं ना, जो अपने मन से काम करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ये अपने मन से रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, तो फिर कंपनी ना उसके लिए कंपेंसेशन देती है, मतलब कुछ जैसे कि पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, इस तरीके से अगर कोई टाइम से पहले रिटायरमेंट लेता है तो उन्हें कंपेंसेशन जो दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। वो कंपनी ने दिया है 1,10,000 और वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में दिखा दिया है बिजनेस का ही एक्सपेंस, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस भी मान लो कंपनी स्टॉक का की थी, यहाँ तो बोला नहीं है कि इंश्योरेंस पर्सनल इंश्योरेंस हुआ था, फिर भी इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिल रहा है वो डे टू डे का इनकम नहीं है। वैसे ही अगर कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, उसके लिए कंपनी अगर 1,10,000 पे कर रही है, ऑब्वियसली एक्सपेंस है, लेकिन ये सोचो क्या ये डे टू डे का है, हर साल होता है, ये कभी कभार होगा, कभी कभार होगा। तो क्या ये हमें प्रॉफिट में दिखाना चाहिए कि हाँ मेरा इतना लॉस है, ये तो गलत बात है। ये तो मेरा कभी होगा खर्चा तो ही होगा, ये मेरा कैपिटल नेचर का हो रहा है, ये मेरा कोई रेवेन्यू नेचर का है नहीं। तो 80,000 के वजह से हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, सॉरी 80,000 बोल रहे, 1,10,000 के कम दिख रहा होगा, तो हमें उसमें 1,10,000 क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। 2021 में हम लोग इसे ऐड करेंगे, VRC लिख दिया मैंने, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। ये हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि इसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट गलत दिख रहा है, कम दिख रहा था, तो हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया क्योंकि ये डे टू डे का एक्सपेंस था नहीं। ये अब प्रॉफिट बनेगा। और एक है, देखो यहाँ पर बोला है इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूडिंग है क्या, प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन सेल ऑफ एसेट। कंपनी के पार्टनरशिप के पास एक एसेट था जो उसने बेच दिया, बेच के 25,000 का प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या ये बिजनेस प्रॉफिट है। तो फिर गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए, प्योरली बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, सबसे बड़ा बात ये है। हम लोग दिखाते हैं पीएल में, हम लोग दिखाते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लेकिन हम लोग किस लिए प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर रहे हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें ये सब आना अलाउड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम या एक्सपेंसेस ही हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पीएल में इसे लिख ही नहीं सकते, ऑब्वियसली लिख सकते, ये लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये जो है ये भी लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे, लेकिन गुडविल के लिए जो प्रॉफिट चाहिए उसमें ये सारे आइटम जो है वो नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम लोग हटा रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की वजह से, इसके वजह से मेरा प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दिख रहा है तो मैं माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख दो सेल ऑफ एसेट, लास्ट वाले ईयर में आ जाएगा 25,000, ये माइनस होगा। अब कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर रेक्टिफाइड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट ये हो जाएगा हम लोग का 20,000, अच्छा ये 30,000, ये हो जाएगा 80। अच्छा, अब देखो
यहाँ पर प्रॉफिट में लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है, पहले नेगेटिव फिर 30 फिर 80, लेकिन हम लोग इसमें वेट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से करना है। मैंने ये पॉइंट तुम लोग को यहाँ पर नोट करवाया क्योंकि अचानक से देख के हमें लगेगा कि ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हम लोग इस पे वेटेड कर दे। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करने बोला, यानी सिंपल। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब सिंपल। जब हमें बोल दिया है सिंपल करना है तो हमें सिंपल ही करना पड़ेगा। तो इसका एवरेज निकाल लो, सिंपल एवरेज जो भी होगा 3 से डिवाइड करना है, 3 से सिंपल। ओ मैंने माइनस कर दिया, नहीं 80,000 तो नेगेटिव था तो उसके हिसाब से 30 आएगा। हाँ 80 नेगेटिव था ना, 80 तो हम लोग का पॉजिटिव नहीं था तो उसके हिसाब से 30 आएगा ना, ऐड ही किया है। ठीक है, ऐड ही किया है हम लोगों ने, लेकिन वो नेगेटिव है इसीलिए 30 आएगा। इसलिए मैंने इसको देखो ब्रैकेट में लिखा है ताकि हमारा गलत ना हो। लॉस ब्रैकेट में देने से लॉस होता है ना। अच्छा तो अब यहाँ पर निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कितना कितना आया, एक है नेगेटिव 20,000, ठीक है नेगेटिव है तो ऐड करने के टाइम पे ध्यान रखो कि नेगेटिव वैल्यू है 30,000 और इधर 80,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 90/3। अच्छा 30,000 ये हम लोग का आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट पर एनम। अब निकालना पड़ेगा गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट जितना भी आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, दिया हुआ था 2 years परचेज, ठीक है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 60,000 आता है। ठीक है 60,000 आ गया तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि शेयर ऑफ सॉरी गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा, ये वैल्यूएशन हो गया। अब अगर हमें एंट्री करना है तो उसके लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। ठीक है तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग अपना एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को शेयर ऑफ गुडविल वगैरह भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या करें, हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। ठीक है तुम लोग वर्किंग नोट बना के कर सकते हो। वर्किंग नोट, अच्छा ठीक है हम भी वर्किंग नोट बना के ही कर लेते हैं। हम कम से कम 2 पेज मुझे रखना पड़ेगा। यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट। यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ गुरु। ठीक है गुरु को उन्होंने एडमिशन दिया है तो 60,000 का कितना 40%, क्योंकि 40% प्रॉफिट के लिए लिया है तो कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है इतना लाना पड़ेगा। अब ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे वो भी मुझे चेक करना है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, गोपाल, गोविंद और गुरु। ठीक है ओल्ड रेशियो इनका कितना था 60/40 बोल रखा था, ओल्ड रेशियो इनका 60:40। ठीक है मतलब कितना हो जाएगा 60/100 और 40/100। ठीक है न्यू रेशियो गुरु का कितना होगा 40% है मतलब 40/100। अच्छा ये ना बता रखा है कितना कितना है, नीचे देखो बताया था इनका न्यू रेशियो, कहीं तो बता रखा था मुझे दिखा, कहाँ चला गया, ये देखो 35/25/40। ठीक है हाँ तो इसका भी ऐड करने से 100 ही आएगा, 35/25/40 देख लो, 35, 25 और 40 इसका ऐड करने से 100 ही आएगा, चेक कर लो 30 और 20 50 100 आ रहा है। अब सैक्रिफाइसिंग चेक कर लेते हैं, 60/100 माइनस 35/100 देखते हैं कितना आता है, 60 माइनस 35 होगा 25/100, 40/100, 25/100, 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15/100। तो ये सैक्रिफाइस ही हो रहा है दोनों केस में, क्योंकि देखो दिख रहा है ये 60% है, नीचे 100 है ना, परसेंट की तरह सोचो, 60% 35% तो कम हुआ ना कितना 25%, तो 25/100। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 25:100।
15, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5:3, ठीक है। अब ये 5:3 में ये 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गोपाल और गोविंद में, ठीक है। तो गोपाल और यहाँ पर लिख देते हैं गोविंद, कितना होगा, ये 8 से डिवाइड करने से 3,000 और 5 कितना होता है 15,000, और ये हो जाएगा 3 9,000। देखो तो 15,000 9,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है? सही हुआ है 15,000 और 9,000, 9,000, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग नोट बन गया। अब हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास करने के बाद जो भी अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है वो कर लेंगे। तो देखते क्या क्या अकाउंट बनाने बोला था। गुडविल बन गया, जर्नल एंट्री करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। अच्छा, सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे कि वो कैपिटल लेके आ रहा है कितना, 1 लाख। ये देखो यहाँ पर ब्रिंग कैश 1 लाख एज कैपिटल, है ना। तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक, उनका बैंक का लेजर है कि कैश का, देख लेते हैं। करेंट एसेट बोला है, बैंक और कैश कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो सिर्फ बैंक लिख लेते, कोई प्रॉब्लम। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल 1 लाख बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फिर सेकेंड एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री में 20 बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 लाया गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अभी अभी हम लोगों ने चेक किया ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हम लोगों ने शेयर निकाला गुडविल का वैल्यूएशन करके, बीइंग शेयर फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस। अच्छा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये दोनों पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड वाला एंट्री इधर कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 टू गोपाल कैपिटल। देखो गोपाल का कितना था एक बार, एक 15 और 9 था, किसका 15 था और किसका 9 था। अच्छा, ये 15 और नेक्स्ट वाला 9, ठीक है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, पहले ये 3 लिख के कंप्लीट करो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट हमें ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोग पैरा चेक करेंगे तो गुरु का 40% शेयर 1 लाख, ये सारी चीज डील हो गए, ठीक है। अब यहाँ आना है, फिक्स्ड एसेट 4 लाख कर दिया जाएगा। तो पहले कितना था वो देखना पड़ेगा, 3 लाख था। तो फिक्स्ड एसेट बढ़ गया है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, मैंने ऐसे लिख दिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 1 लाख से एंट्री होगा, 1 लाख से इंक्रीज हुआ है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू। बीइंग एसेट इंक्रीज्ड, बीइंग एसेट इंक्रीज्ड, ठीक है। एसेट बढ़ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। बोला इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, ऐसे बोल रखा था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 0 हो जाने का मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जितना भी है पूरा खत्म कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट आइटम है,
तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 50,000, क्योंकि देखो 50,000 ही है, 5th नंबर एंट्री, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिखो टू इन्वेस्टमेंट, पहले ऐसे लिख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या करना पड़ेगा। टू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना लिखेंगे 50,000, क्योंकि पूरा जीरो कर देना है, तो पूरा 50,000 से ही उसे डाउन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के बाद क्या दिया था, करेंट एसेट करना है 1,80,000, करेंट एसेट था कितना 2 लाख, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है 20,000 से, तो यहां पर ही लिख देते हैं टू करेंट एसेट, टू करेंट एसेट 20,000, 1,80,000 और 2 लाख का डिफरेंस 20,000। अच्छा, और क्या था, लोन्स और एडवांस 1 लाख हो जाएगा, जबकि लोन एडवांस था कितना, लोन एडवांस था 1 लाख था। अच्छा, 1 लाख का कितना हो जाएगा पूरा 1 लाख ही रहेगा। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब नो चेंज, ठीक है, कुछ भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमें ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने, मतलब उसका तो कोई रिवैल्यूएशन हो ही नहीं रहा है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ, दो एसेट हम लोग का 70,000 टोटल कम कर रहा है, तो बी एसेट डिक्रीज्ड। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन होने के बाद हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर में, जो हमें बताया नहीं जाता है तो वो एंट्री छूटना नहीं चाहिए। तो देखो हम लोग का 1 लाख का प्रॉफिट हुआ फिक्स्ड एसेट के लिए, और 70,000 का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट, तो इसका मतलब नेट कितना बोला 30,000, नेट क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 30,000, किसको मिलेगा ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, गोपाल और गोविंद, टू गोपाल कैपिटल टू गोविंद कैपिटल, ठीक है। अच्छा, कितना था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60-40 था, है ना। तो 60-40 यानी 30,000, मतलब 60/100 और 40/100, तो देखो कितना होगा 60% ही कर दो ना, 18,000 हो जाएगा, और 40% यानी 12,000 हो जाएगा। 18,000 12,000 being profit on revaluation distributed अच्छा, रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो गया, और कोई एंट्री हम लोग का नहीं है। अगर क्वेश्चन देखोगे तो एक बार पता चलेगा, देखो और कोई एंट्री हम लोग का बाकी नहीं है, एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो तुम लोग यहाँ पर एंट्री देख देख के बनाओ, और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री तो किया हुआ ही है और क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, जो किया हुआ है उसी को देख के आराम से लिख सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट टू करेंट एसेट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट टू करेंट एसेट, कितना वैल्यू है 20 50 20, तो इन्वेस्टमेंट 50 करेंट एसेट 20, और एक फिक्स्ड एसेट को हम लोगों ने इंक्रीज किया था तो वो लिख देते हैं बाय फिक्स्ड एसेट 1 लाख, तो जर्नल एंट्री से ही बन जाएगा। बस प्रॉफिट कितना होगा वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ वो भी देख के लिख लो, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, गोविंद और गोपाल, 60/100 और 40/100। अभी भी कैलकुलेट भी किया है, कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, यहाँ से देख देख के लिखो 18 और 12, ठीक है, 18,000 और 12,000,
तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 1 लाख। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस 2 ही एंट्री था, उससे हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ये दोनों प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गोपाल, गोविंद, गुरु। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल तो था, देखते हैं क्या क्या कैपिटल था। 1,20,000 और 80, ठीक है, 1,20,000 और 80। अब फिर से एंट्री देख के कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर एंट्री देखते हैं, बैंक टू गुरुज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई बैंक। कितना लिखेंगे? 1,20,000। कितना था? 20 है, हाँ 1,00,000। ओ सॉरी 1,00,000 था, मैंने गलती से 1,20,000। 1,00,000, 1,00,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये तो कैपिटल वाला एंट्री नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल टू गोपाल टू गोविंद, ये जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15 और 9,000। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल है ना। मिडिल वाला एंट्री तो होगा नहीं, क्योंकि लेजर क्या है? कैपिटल का, तो वो एंट्री तो होगा नहीं। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और 9,000, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर। अच्छा, इसके बाद कौन सा एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन, तो ये एंट्री तो वहां पोस्ट होगा नहीं, वो तो रिवैल्यूएशन में पोस्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तो आएगा नहीं। रिवैल्यूएशन टू, ये भी नहीं होगा। रिवैल्यूएशन टू गोपाल टू गोविंद, ये जाएगा बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000, 12,000। और एक एंट्री आएगा गुडविल का, नहीं और तो कुछ नहीं है, गुडविल तो लिख दिया, हाँ हो गया, चलो ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। 1,20,000 और ये हो गया 10, 10, 20, 1,40,000, 40 और 8 और 5 कितना होता है? 1,40,000 और ये कितना हो जाएगा? 1,40,000, 1,53 हो रहा है, देखो तो चेक करके। हाँ ये वाला 1,53, इधर भी 1,53 लिखेंगे, और ये टोटल में भी 1,53 लिखेंगे। नेक्स्ट है 80 और ये हो गया 21, मतलब 1,01,000। और ये 1,00,000। और बैलेंस शीट बनेगा तो कंप्लीट होगा। देख लो, ये इस तरीके से होगा, इसके बाद हम लोग का बैलेंस शीट बनना चाहिए। बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में जाते हैं पहले। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हम लोग का कितना हो जाएगा? 1,00,000 से रिड्यूस करवाया है ना हम लोगों ने, 1,00,000 से रिड्यूस करवाया या इंक्रीज करवाया? इंक्रीज करवाया था, हाँ 1,00,000 से इंक्रीज करवाया था। इंक्रीज का एंट्री हुआ था ना, तो फिक्स्ड एसेट 1,00,000 से इंक्रीज होगा, तो पहले था हम लोग का कितना? 3,00,000।
तो अभी कितना हो जाएगा 4 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख, मैंने ऐसे लिख दिया 3 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है समझाने के लिए, बाकी तुम लोग डायरेक्ट 4 लाख भी लिख सकते। करेंट एसेट, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि वो जीरो हो गया, पूरा का पूरा 50,000 से डाउन हो गया। करेंट एसेट का 2 लाख है, तो करेंट एसेट 2 लाख था, अब करेंट एसेट में ही तो हम लोग का कैश होगा ना, करेंट एसेट में ही सोचो हम लोग का कैश तो उसी में आता है, क्योंकि कैश का तो अलग लेजर दिया नहीं है, तो यही पर दिखाना पड़ेगा। करेंट एसेट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ करेंट एसेट बोला है तो उसका कुछ होना हो, उसका कैश तो जरूर होगा ना, तो कैश का एडजस्टमेंट यही दिखाना पड़ेगा। तो करेंट एसेट हम लोग का 2 लाख का था, अब एडजस्टमेंट देखते हैं। हम लोग का पहले 1 लाख आया, फिर 24,000 आया। देखो गुरु का कैपिटल का 1 लाख आया, फिर 24,000 आया, ठीक है 1,24,000, ये लिखते हैं, ऐड करते हैं 1 लाख और 24,000। अच्छा और कुछ पे ऑफ हुआ है, और करंट एसेट 20,000 से डाउन हुआ था, वो भी दिखाना पड़ेगा। 20,000 से हमें करंट एसेट को क्या करना पड़ेगा, लेस करके दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ जो एंट्री किया है ना, वो बैंक नहीं लिख के, अगर हम लोग करंट एसेट लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास तो लेजर है ही नहीं वो वाला। इसको हटा के तुम लोग करंट एसेट कर लो, करेंट एसेट, क्योंकि करेंट एसेट और ब्रैकेट में बैंक लिख दो, ठीक है ब्रैकेट में बैंक लिख दो, है ही नहीं ना हम लोग के पास वो लेजर, और ये भी करेंट एसेट और ब्रैकेट में बैंक लिख सकते हैं हम लोग। मतलब हम लोग का एसेट बढ़ रहा है, बैंक मतलब पैसा आने के वजह से, तो जब हम लोग लेजर को ऐड करेंगे वहां पर तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा। मतलब 1 लाख और 24 ऐड होगा, और करेंट एसेट को डाउन करने बोला था 20,000 से, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। तो टोटल क्या इम्पैक्ट आ रहा है 3 लाख और यहाँ पर 4,000, 3,04,000 हो जाएगा, ठीक है। और लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस ये हम लोग का जैसा था वैसा ही रहेगा, वहां पर हमें बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा था 1 लाख बोल के, तो उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 लाख 5 लाख, 5 और 3 कितना हो गया 8,04,000, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल में गोपाल, गोविंद और गुरु, कैपिटल अकाउंट अभी भी निकाला हम लोगों ने 1,53,000, 1,01,000 और 1 लाख। और क्या था लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लाइबिलिटी, तो ये सब में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो एज इट इज लिख देते लॉन्ग टर्म लोन और करेंट लाइबिलिटी। मैंने LTL और CL लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लो, लॉन्ग टर्म लोन और करेंट लाइबिलिटी 2 लाख और 2,50,000, 2 लाख और 2,50,000 ऐड करके हम देखते हैं, तब तक तुम लोग पूरा पूरा लिख लो कितना आ रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 2 लाख और 1 लाख, 3 3 और 2 5, 5,50,000 प्लस 1,01,000 प्लस 153, 8,04,000, दोनों साइड ही हम लोग का सेम आंसर आ गया 8,04,000, लाइबिलिटी और एसेट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब जो MCQ कुछ बाकी था वो भी हम बता देते। देखो हम लोग का लास्ट दिन ट्रू फॉल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, ठीक है। 3rd नंबर से शायद हमें करना था, एक बार चेक कर लो, तो 2 तक शायद मैंने करवाया था, वहीं पर लिख के करवा रहे थे, ये देखो 2 तक हुआ था। C was admitted in a firm with 1/4 share of profit of the firm. C contributes 15,000 of his capital as his capital. A and B are other partners with the profit sharing ratio 3:2. Find the required capital of A and B if capital should be in profit sharing ratio taking C's capital as base. क्या बोला है, पहले से A B था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2, ठीक है।
सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। और कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 15,000। और हमें सबका कैपिटल कैसे करना है? सी के कैपिटल को बेस मान के करना है। तो 1/4 के लिए अगर कैपिटल 15,000 होता है तो टोटल कैपिटल यानी 1 कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 4/1 कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना पड़ेगा तो ही आंसर मिल जाएगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर सी का 1/4 था तो आफ्टर सीज एडमिशन बचेगा कितना? 3/4। ठीक है, उसमें से ए और बी का कितना होगा? ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5, कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और बी का हो जाएगा 3/4 इंटू 2/5, तो 9/45। और ये कितना हो जाएगा? 6/45। और ये सी का कितना हो जाएगा? 1/4 को भी हमें करना पड़ेगा। ये 45 हो रहा है कि 20 हो रहा है? सॉरी 20 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 6/20 और ये हो गया 9/20। तो कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पर आ जाएगा 60 का निकालो 9/20 और 6/20। हाँ, 9:6:5 हो जाएगा क्योंकि 1/4 को हमें करना है यहाँ पर 5 और 5 लगाना है, तब जाके ये 5 कितना हो जाएगा? 20 सी का। तो यहाँ पर देखो 20 से डिवाइड करने से 60,000 को कितना होता है? यहाँ पर 3,000 होगा। ठीक है, 3 होगा कि 30 होगा? 3,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27,000। 3,000 इंटू 6 18,000। 3,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15,000। ये आ रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या पूछा था कि कैपिटल क्या होगा? 27,000 एंड 16,000, 27,000 एंड 18,000 फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिव। तो 3 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है तो मैंने यहीं पर करके दिखा दिया। हम लोगों ने ऐसे जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें तो ऐसा किया है, तो सिंपल था। एक सी का 1/4 के लिए एडमिशन था, 1/4 के बाद बच जाता है 3/4, उसमें ए का हिस्सा हो जाएगा। कैसे लेना है? कुछ नहीं बोला है तो एज इट इज जैसे पहले चलता था, यानी 3/5 2/5 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/5 2/5, 3/4 का 3/4 ऑफ 3/5 ऑफ 3/4 2/5 ऑफ 3/4। आंसर 9/20 6/20। सी का तो हमें बता ही दिया था 1/4। अब बेस को इक्वल करने के लिए 1/4 को हम लोगों ने 5/20 कर दिया और यहाँ पर 60,000 कैपिटल बेस बना के निकाला और उसको 9/20 6/20 5/20 यानी न्यू पीएसआर में हम लोगों ने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या हो गया? सबका कैपिटल कैसे हो गया? सी के कैपिटल को, सी के प्रॉफिट को बेस मान के, और सी का प्रॉफिट को बेस मानेंगे तो बाकी का प्रॉफिट भी तो हमें देखना पड़ेगा उनका कितना हो रहा है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4th नंबर का देख लो क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:3। दे आर एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर निकालने बोला है। ठीक है, तो ए बी सी और डी। तो ए का पहले था 6 बाई कितना हो जाएगा? 12। 6/12 हो रहा है तो और बी का 3/12, सी का भी 3/12। डी ओल्ड में था ही नहीं, न्यू में देखते हैं। न्यू में ए का डी का मिलेगा हमें 1/8। ठीक है, तो डी आने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है? 7/8। तो ए को कितना मिलेगा? 7/8 का 6/12 जैसे पहले मिलता था, 7/8 का 3/12 और 7/8 का 3/12। देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 96। 21/96, 21/96। और इसे भी अगर हमें 96 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। 1/8 को अगर हमें 96 के बेस में लाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12/96। तो रेशियो 42:21:21:12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कर सकते 3 से हो जाएगा 14 7 7 और 4। देखते हैं 14 7 7 4 कौन से ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, 14 7 7 4 ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें। तो कर लो, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, देख लो 14 7 7 4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है।
5th नंबर, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. ठीक है, A's capital is 30,000, B's capital 15,000. They admitted C agreed to give 1/5 share of profit to him. How much she would bring as his capital? बताओ, कैपिटल के लिए कितना लाना पड़ेगा? तुम लोग बताओ कैलकुलेट करके क्या होगा, ट्राई करके देखो। कुछ तो बताया नहीं कि कैसे लाना पड़ेगा, तुम लोग कैसे कर सकते हैं? हमेशा कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा क्या करना? हाँ बोलो। नहीं 9,000, देखो हमें यहाँ पर क्या बोला, 9,000 कैसे आ रहा है, किस हिसाब से क्या बोला 9,000? 15,000 हाँ तो 45 उसका रेशियो कर दिए 1/5। नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो फिर सी के कैपिटल के साथ बराबर कर दिए ना, सॉरी सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ बराबर कर रहे हो ए बी का कैपिटल। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ करने बोला ही नहीं है, हम लोग को सिंपल बोला है ए और बी जो है प्रॉफिट लॉस शेयर करता था कुछ ऐसे 3/5 और 2/5, और ए का कैपिटल था 30 और बी का कैपिटल था 50। उन्होंने सी को एडमिशन ले लिया 1/5 के लिए, तो सी नीचे आ जाएगा यहाँ 1/5 के लिए। ठीक है, अब बोला है सी को कितना लाने के लिए बोलेगा कैपिटल का, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि सी ए बी का जो टोटल कैपिटल है वो पहले निकाल लेंगे, वो कितना आ रहा है हम लोग का 45,000। तो ए बी ने जो 45,000 कैपिटल बिजनेस में दे रखा है उसके बदले उनको कितना प्रॉफिट मिलता है? हाँ मैम 4/5 मिलता है। हाँ 4/5 मतलब एडमिशन के बाद, है ना? तो यहाँ पर ये देखो, अगर ये ऐड करोगे तो देखो यहाँ 4/5 होगा, सही बोले हो। ये देखो 3/5 2/5 का ऐड करोगे तो ये तो पूरा प्रॉफिट है, ये शेयर कर रहे थे। लेकिन हमें तो ये चेक करना है ना कि सी को कितना लाना है। तो ये लोग अपने कैपिटल के हिसाब से देख सकते हैं कि हम लोग 45,000 दे रहे हैं, तो बदले में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके सी के एडमिशन के बाद 4/5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। मतलब ऐसे 4/5 इक्वल टू, अगर 45,000 है तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 45,000 इंटू 5/4 कितना होगा देखो। हाँ 56,250 होना चाहिए सी के एडमिशन के बाद का कैपिटल। अब उसमें सी कितना लाएगा, अपना जितना प्रॉफिट शेयर है यानी उसका 1/5, तो देखो कितना होगा। हाँ 1/5 कितना हो जाएगा, 11,250। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है 9,000 ठीक हो रहा है, लेकिन हमें कैसे देखना पड़ेगा कि सी के एडमिशन, क्योंकि सी को लेना है ना, तो पहले वो लोग सोचेगा हम लोगों ने कितना दिया है 45,000, आगे जाके हमें कितना मिलेगा 4/5, तो पूरा कैपिटल हमें कितना रखना चाहिए 56,250, उसमें से सी कितना लाए 1/5, सबका मिला के कितना हो जाएगा टोटल 11,000, सॉरी टोटल 56,250 हो जाएगा। 45,000 प्लस 11,250 ऐड करने से 56,250 होगा, इनका 40 और उसका 11,250 मिला के हो जाएगा 56,250। अच्छा, अब 6th नंबर देखो, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Same type वो भी बोल रखा है। Taken C is as new partner who brings 25,000 against capital, 10,000 against goodwill. New profit sharing ratio 1:1. In what ratio will this amount will be shared among the old partner A and B? अच्छा, तो ये तो कर पाओगे। देखो गुडविल का शेयर यहाँ पर पूछा क्या है, इन व्हाट रेशियो दिस अमाउंट विल बी शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर, तो कौन सा अमाउंट शेयर होगा, गुडविल का, कैपिटल का तो होता नहीं है। तो 10,000 शेयर होना चाहिए किसमें, जो सैक्रिफाइसिंग करेगा। अब ए भी दोनों सैक्रिफाइसिंग करेगा तभी होगा। अब यहाँ पर देखो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो चेक करना पड़ेगा। ए बी का पहले से था 3/5 और 2/5 है ना, और सी का कितना हो रहा है, सॉरी तीनों का भी नया बता दिया है 1/3 1/3 1/3। अब देखो 3/5 माइनस 1/3 चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को, 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 4/15, 2/5 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1/15। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग कितना हो गया 4:1, तो 4/5 और 1/5 में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 8,000 और बचा हुआ 2,000। देख लो कैलकुलेशन था मैंने कर दिया, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है।
देखो हुआ कि नहीं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सिंपल है, बस हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ही दे दिया है तो हमें कैलकुलेट करना मैंडेटरी है। कैलकुलेट करके सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, उसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद 7th नंबर देखते हैं क्या बोला है। A and B are partners sharing profit and losses as 3:2. They taken C as new partner who is supposed to bring 25,000 against capital. एकदम सेम क्वेश्चन ही दिया है। 10,000 गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिया। C brought cash for his share of capital and agreed to compensate to A and B outside the firm. अच्छा, मतलब प्राइवेटली पे आउटसाइड द फर्म। हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, थियोरिटिकल दिया है। हम लोगों का ट्रीटमेंट फर्म के बुक में क्या होना चाहिए, कैश ब्रॉट इन बाय सी विल ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, गुडविल विल बी रेज्ड टू फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो, गुडविल बी रेज्ड टू फुल वैल्यू इन न्यू रेशियो। कौन सा सही ट्रीटमेंट है? अगर प्राइवेटली गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है जो इनकमिंग पार्टनर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेज तो कुछ नहीं होता है, बी कैसे होगा? गुडविल तो रेज नहीं होगा ना, गुडविल तब रेज होता है जब परचेज गुडविल होता है। तो ये लोग का परचेज गुडविल है ऐसा तो नहीं बोला। गुडविल रेज करने का मतलब तो गुडविल को हमें डेबिट करना पड़ेगा। ये ऐसा तो हम लोगों ने कहीं ट्रीटमेंट नहीं किया। गुडविल तो हमें कहीं रेज नहीं करना पड़ता है, ना तो ओल्ड रेशियो में ना तो न्यू रेशियो में। अगर कोई पुराना गुडविल रहता है तो वो हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा मैंने एक नोट लिखवाया था, वैसा एक क्वेश्चन अभी आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, कैश जो वो कैपिटल के लिए ला रहा है, ये देखो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बाकी 10,000 जो गुडविल के लिए ला रहा है उसके लिए, ये देखो कैश ब्रॉट इन बाय सी ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा वाला, यहाँ क्लियरली नहीं दिया है, कैश से बोल दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग क्लियरली इसका आंसर दे तो 25,000 जो कैपिटल के अगेंस्ट में ला रहा है वही बस उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कैश टू सीज कैपिटल बोल के 25,000। और गुडविल का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोला है ना, सी ब्रॉट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड एग्रीड टू कंपेंसेट ए एंड बी आउटसाइड द फर्म। अच्छा, बोल रहा है कि हम कैश लेके आ जाएंगे कैपिटल के लिए, तो एंट्री तो होगा कैश टू कैपिटल। और ये एग्री किया है कि जो कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ गुडविल होगा, वो आउटसाइड द फर्म एडजस्ट होगा। तो वो तो प्राइवेटली हो गया, फिर उसका तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट होने वाला है नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? क्योंकि बाकी दो तो हो ही नहीं सकता है ना हम लोग का। गुडविल रेज और राइट ऑफ का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, रेज ओल्ड रेशियो हो या न्यू रेशियो हो। 8th नंबर देखो क्या बोला है। X and Y are partners sharing profit made as new partner who pays 4,000 as goodwill, the new profit sharing ratio being 2:1 among X, Y, Z respectively, the amount of goodwill to be credited। अच्छा, गुडविल कैसे मिलेगा? तो सैक्रिफाइसिंग निकालो। X, Y, Z, X का कितना है 3/4, 1/4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2/4, 1/4 और 1/4। सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, उसी में क्रेडिट होता है 1/4। ये 0, इनका नो सैक्रिफाइस, सिर्फ x सैक्रिफाइस कर रहा है। तो x को ही मिल जाएगा पूरा का पूरा कितना, 4,000। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, x ओनली, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, और 2 है 9th नंबर। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. R is admitted to the partnership with effect from 1st April. He will bring 20,000 as capital for 1/4 share and pays 9,000 for goodwill, half of which is to be withdrawn by P and Q. If profit on revaluation 6,000, opening capital of P is 40,000, Q is 30,000. Find the closing capital of each. तो ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन ही दे दिया है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा। बोल रहा है सभी का कैपिटल अकाउंट बताओ क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने लिख दिया PQR, PQR। ठीक है, तो पहले ओल्ड कैपिटल को ब्रॉट डाउन करो। ठीक है, ओल्ड कैपिटल को ब्रॉट डाउन करो। ओल्ड कैपिटल कहाँ मिलेगा? वो शायद ये इधर है, देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल मतलब जो अभी हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, P का 40, Q का 30, तो 40 और 30, चलो लिख लेते हैं 40 और 30 बाई बैलेंस BT। ठीक है, 40,000 और 30,000। ठीक है, अच्छा
फिर देखो नया पार्टनर जो है वो क्या ला रहा है, 20,000 कैपिटल ला रहा है, तो बाई क्या हो जाएगा, कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, मैंने कैश लिख दिया है, ठीक है। 20,000 कैपिटल ला रहा है और 90,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 90,000 सॉरी 9,000 गुडविल के लिए ला रहा है। हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो 9,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इनका सैक्रिफाइसिंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो P और Q कितना था, 2/3 और 1/3। R कितने के लिए आया है, 1। और नया रेशियो कुछ बोला था नहीं, तो सैक्रिफाइसिंग निकालने का क्या जरूरत है, वही होगा 2:1। चलो कोई बात नहीं, निकालने का जरूरत नहीं है। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 9,000 को, 2/3 और 1/3, 6,000 और 3,000, ठीक है। 6,000 P को मिलेगा, 3,000 Q को मिल जाएगा। लेकिन हाफ ये लोग विथड्रॉन भी करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, टू कैश। विथड्रॉन करने से एंट्री क्या होगा, P इज कैपिटल डेबिट, Q इज कैपिटल डेबिट, टू कैश। हाफ 6,000 का हाफ कितना, 3,000, अपना अपना हिस्से का आधा आधा, और Q का 1,500, 3,000 का 1,500 हो जाएगा। अच्छा और कुछ करने बोला था, और तो कुछ नहीं बोला है। रिवैल्यूशन कुछ बोला था ना लास्ट पॉइंट में, रिवैल्यूशन हुआ है 6,000। प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन 6, ठीक है। तो फिर हम लोग को रिवैल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 6,000 दोनों ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में, तो 2:1 में 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना होगा, 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, 2/3 1/3, 4,000 और 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,000, यहाँ लिखेंगे 2,000। अब क्लोज कर देना है तो पता चल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल कितना, 40 और ये 10, 50, यहाँ से लेस करेंगे 3,000, कितना होगा 47, 35 से 1,500 लेस करो, देखो कितना होता है, 33,500। अब देखना है कोई भी ऑप्शन से मैच हुआ या नहीं। तो ये छोटा मोटा एक क्वेश्चन ही दे दिया था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, कैश बाई कैश लिख दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि ओल्ड पीएसआर के साथ इक्वल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को भी ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैश विथड्रॉन गुडविल का प्रीमियम विथड्रॉन हुआ है हाफ हाफ, तो हाफ हाफ विथड्रॉन करवा दिया। 47, 33 और 20, देखते हैं ऑप्शन ए। अच्छा पहले वाले से ही मैच हो गया, चलो ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 10th, इसके बाद एडमिशन कंप्लीट। अच्छा 10th में क्या बोला है देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है एडम, ब्रेन एंड क्रिश were equal partners of firm with goodwill 1,20,000 shown in the balance sheet। बैलेंस शीट में इनका गुडविल दिख रहा है, देखो एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, तो ये जो एडम ABC लिख देते, इनका जो बैलेंस शीट है ना इसमें गुडविल दिख रहा है कितना, 1,20,000 shown in the balance sheet, and they agreed to take Daniel as an equal partner on the term that he should bring 1,60,000 as his capital and goodwill share and goodwill. His share of goodwill was evaluated 60,000। तो इन्होंने एक नए पार्टनर का एडमिशन लेने का बात किया है और उनको बताया है कि आप कैपिटल के लिए लाओ 1,60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आओ 60,000, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। एंड द गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ, ये गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करना है बिफोर एडमिशन, मतलब इसका बात कर रहा है, ये रेज हो रखा है इसको राइट ऑफ, ये पॉइंट मैंने एक दिन लिखवाया था, ठीक है। हाँ बैलेंस शीट में अगर कोई भी गुडविल पहले से रेज हो रहा है तो उसे हमें राइट ऑफ करना मैंडेटरी है, अगर नहीं भी बोलेगा तो भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो 1,20,000 को राइट ऑफ करेंगे तो 2 गुडविल हो जाएगा, ठीक है। किसमें राइट ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये लिखवाया था मैंने नोट। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो 1,20,000 को अगर इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा,
40 3 है ना, 3 पार्टनर। 40 40 40 40 हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 10th नंबर का क्या क्या ऑप्शन दिया है देखो, बोल रहा है कि राइट ऑफ गुडविल 1,20,000 इन ओल्ड रेशियो, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। कैश ब्रॉट इन बाय डैनियल फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो अगर कभी भी गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है बिफोर एडमिशन न्यू पार्टनर, तो हमें हमेशा उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, चाहे हमें क्वेश्चन में ये पॉइंट बताए या ना बताए। अभी हम लोग के पास लॉन्ग ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें ये ट्रीटमेंट था। अगर होता भी है तो तुम लोग को जस्ट ये इंपैक्ट दिखाना है, और ये इंपैक्ट दिखाने के बाद क्या होगा, नए वाले बैलेंस शीट में और गुडविल नहीं दिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल में टू गुडविल बोल के एक एंट्री आएगा। जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो टू गुडविल बोल के एक एंट्री आएगा। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट दिखेगा, गुडविल हमारा नहीं दिखेगा। मतलब जब हम लोग ओल्ड के साथ मैच करते हुए नया वाला बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो हम लोग का यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो मैंने एडजस्टमेंट बता दिया कि कहाँ कहाँ इसका इंपैक्ट दिखेगा, अगर ये चीज हमारा बड़े वाले क्वेश्चन में ये कोई पॉइंट हमें दे देता है तो। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं है। 10th तक हम लोगों ने देखो सारे एमसीक्यूज भी कर लिए, ट्रू फॉल्स भी किया, इस तरीके का क्वेश्चन भी कर लिया, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिटायरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।